Hi dear friends, sweet morning to all of you. Be let it wish you all a happy अनंत चतुर्थी. कल बापा का विसर्जन अच्छे से हो गया होगा. I प्रशांत लखानी once again welcomes you in the world of FYJC Economics. Dear friends, we have already started with our first chapter, that is basic concepts in economics. जहाँ पे हमने अब तक जो पकाया वो ये था कि it is one type of science and economics is social science. It is queen of social science. Okay. After that we have covered definitions of economics given by Adam Smith, that is known as wealth oriented definition, given by Professor Alfred Marshall, that is known as welfare oriented definition, and finally Leon Robbins, that is known as scarcity oriented definition. After that we have started with the topic of branches of economics, and in that we have first part microeconomics. In our last session we started with basic concepts of microeconomics. Microeconomics का एक मतलब हमने समझा था, it studies about इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट. हर वो बिजनेस यूनिट, हर वो छोटा सा प्रोडक्ट, हर वो घर का मैनेजमेंट जिससे अपने को कोई फर्क पड़ता हो. इन माई लास्ट सेशन ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू कि अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, हम जिस तरीके से जी रहे हैं, जिस तरीके से कमाने को सोच रहे हैं, वो सब चीज़ एक वर्ड पे डिपेंड था, एंड दैट इज वांट. एट अ ग्लांस लेट मी रिवाइज. Want is nothing but feeling of lack of satisfaction. कोई चीज मुझे चाहिए थी, नहीं मिली है, अब मुझे वो चाहिए. तो ये जो चाहत है, कुछ पाने की इच्छा, इट इज want, wish, will, हम जो भी बोलते हैं. ओके. इन आवर लास्ट सेशन वी कवर्ड टॉपिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ वॉन्ट्स. ह्यूमन वॉन्ट्स जो होते हैं, दे आर अनलिमिटेड. सेटिस्फेक्शन ऑफ वन वॉन्ट इटसेल्फ क्रिएट्स अनदर वॉन्ट. एक इच्छा पूरी हुई, तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेगी. अगर सेलफोन खरीदना था, खरीद लिया, अब उसका टेम्पर ग्लास चाहिए, स्क्रैच गार्ड चाहिए, कवर चाहिए, हेडफोन चाहिए, ईयरफोन चाहिए, करेक्ट, सेल्फी स्टिक चाहिए. तो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर. एक महीने पहले पिज्ज़ा खाया था, अब वापस खाना है. अरे अभी एक महीने पहले, अरे वो तो एक महीना हो गया, अब वापस खाना है. दे आर ऑफनली अकरिंग अगेन एंड अगेन. इट इज रिकरिंग इन नेचर. वॉन्ट्स डिफर विथ एज, वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर, वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन. जैसे जैसे उम्र बढ़े अपनी चॉइस चेंज हो जाती है. बचपन में लॉलीपॉप लेते थे, जवानी में डेयरी मिल्क बबली पे आ गए, बुढ़ापे में गोलियां खाएंगे. जेंडर के हिसाब से लड़के को कोट और पैंट चाहिए, लड़की को पेटीकोट चाहिए. सीजन के हिसाब से, ओके, मैंगो फ्रूटी, लेकिन वो बारिश में नहीं, करेक्ट. तो सीजन के हिसाब से चेंज. वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, चॉइस. गाँव के लोग गुटखा चबाएंगे, और यहाँ पे प्रोफेशनल रॉयल फैमिलीज वाले रजनीगंधा, सिल्वर कोटेड इलायची. चॉइस के हिसाब से चेंज. वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, अपनी संस्कृति, परंपरा, राइट. अपनी संस्कृति के हिसाब से डिमांड में चेंज दिखाई देगा, अपनी चाहतें बदल जाती है. दैट वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स. इन आवर लास्ट लेक्चर वी ऑल्सो कवर्ड वन मोर स्मॉल शॉर्ट नोट, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स. अपनी जो चाहतें होती है, अपनी जो इच्छाएं होती है, दे आर अगेन कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स. अगर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें पैसों का कोई ट्रांजेक्शन का, लेन देन का कुछ बात है, तो इट इज़ इकोनॉमिक. पैसों की कोई बात नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक. अगर मैं मेरे घर से यहाँ पर लेक्चर के लिए आ रहा हूँ जहाँ पर मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो फिर ये इकोनॉमिक वॉन्ट हुआ कि मुझे लेक्चर क्यों चाहिए, क्योंकि पैसा चाहिए, इसलिए मुझे लेक्चर लेने को चाहिए. लेकिन
मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे आ रही थी, इसलिए मैं भी उसको छोड़ने आ गया। लेक्चर वेक्चर कुछ नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं, चल टाइम पास, चलो साथ में चलते हैं। ओके, तो फिर ये नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट हो गया। मैं आया हूँ यहाँ पे लेकिन कोई लेक्चर नहीं है, वो तो गर्लफ्रेंड के साथ यूँ चलते हुए आ गया, तो इट इज़ नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट। एक और था इंडिविजुअल वॉन्ट एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स। अगर मेरे अकेले की कोई इच्छा पूरी हो रही है, एक डॉक्टर, एक वकील अपने लिए ब्लैक कोट खरीद रहा है, एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप खरीद रहा है, वो अकेले के लिए, खुद के लिए, तो इट इज़ इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो सभी लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेन में एक साथ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक डिब्बा चढ़ के जा रहा है, दूसरा डिब्बा वैसे ही जा रहा है, नॉट पॉसिबल। तो ये कलेक्टिव वॉन्ट हो गया। इन माई लास्ट सेशन एकदम एंड में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरियस। वॉन्ट्स आर अगेन डिवाइडेड एज नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरियस। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको शायद बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम मेरा आवाज़ नहीं पहुंच रहा था, कुछ डिस्टर्बेंस था, तो मैं उसको थोड़ा रिवाइज कर दूं। नेसेसिटीज का मतलब होता है इट इज फॉर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल फूड, कुछ भी हो खाने को तो चाहिए, वो मेरा बेसिक नीड है, उसके बगैर जीना पॉसिबल नहीं है, तो इट इज नेसेसिटीज। द वॉन्ट्स विच आर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, तो इट इज फूड, दैट इज नेसेसिटीज। कंफर्ट्स का मतलब द कमोडिटीज विच प्रोवाइड्स कंफर्टनेस इन आवर लाइफ, वो हमें कंफर्टेबल फील करा रहे हैं कोई चीज़ को लेकर, तो इट इज कंफर्ट्स। एग्जाम्पल को थोड़ा आसान कर दूँ, अगर किचन में मम्मी के लिए मिक्सर ग्राइंडर है, देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, आत्माराम तुकाराम भीड़ के ज़माने में क्या होता था, अगर चटनी करनी हो तो फैमिली के लोग क्या करते थे, ऐसा कुछ खाने जैसा कैसा कट कट करते रहते थे। ओके, तब जाके वो चटनी पीस पाए। अब मिक्सर ग्राइंडर आ गया, जो करके घुमा दिया, अरे तो इट इज कंफर्ट। सो दिस टाइप ऑफ वॉन्ट्स आर प्रोवाइडिंग कंफर्टनेस इन आवर रूटीन लाइफ, कि हम थोड़ा आसानी से काम कर पाते हैं। ओके, पहले के ज़माने में जब कपड़े धोने होते थे तो धोखा लेके बैठने का और साबुन का गड्डी लेके किस किस करते रहने का, करेक्ट। अब वॉशिंग मशीन आ चुका है, तो इट इज कंफर्ट, तो ये बन जाता है कंफर्ट्स। उसके बाद आता है लग्जरियस, इट इज फॉर आवर एंजॉयमेंट। प्रेस्टीज का सवाल है, एंजॉयमेंट के लिए चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए चाहिए, ओके, तो इट इज लग्जरियस। बेस्ट एग्जांपल एयर कंडीशन, हवा तो पंखे से भी आएगी, खिड़कियां खोल दी तो भी हवा आएगी, लेकिन हमें एसी चाहिए, तो इट इज लग्जरियस। ओके, क्योंकि हमें कूल एयर चाहिए, सिर्फ हवा नहीं चाहिए, पंखा तो गर्म हवा फेंकेगा, हमें तो कूल एयर चाहिए, तो इट इज लग्जरियस। तो जो चाहते बेसिक नीड ऑफ लाइफ है, तो इट इज नेसेसिटी, एग्जाम्पल फूड। जो चाहते हमें कंफर्ट प्रोवाइड करेगी कि थोड़ा अच्छे से हम रह पाए, कुछ सहूलियत मिल जाए लाइफ में, इट प्रोवाइड्स कंफर्टनेस इन आवर लाइफ, तो इट इज कंफर्ट्स। एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर। बट द वॉन्ट्स फॉर एंजॉयमेंट, प्रेस्टीज, तो फिर इट इज लग्जरियस, एग्जाम्पल एयर कंडीशन। तो ये बन गया क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स। तो इन आवर लास्ट सेशन वी ऑलरेडी स्टार्टेड विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। उसमें दो ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए we have already started in our last session, there is basic concepts of microeconomics, जहाँ पे first concept complete हुआ want. Today we are going to start with our second concept of microeconomics. Second concept of microeconomics. So start with me. Give the heading. Second point, goods and services. Second point, goods and services. Underline. This is our second concept of microeconomics. Second concept of microeconomics, goods and services. Write down. Anything that satisfies, satisfy नहीं, anything that satisfies
human wants is termed as a कोटेशन लिखेंगे गुड। फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला गुड नहीं जो आप समझ रहे हो, अब आपके मायने बहुत बदल जाते हैं, बड़े हो गए हैं। ओके, इज टर्म्ड एज अ गुड। एक और सब पॉइंट लिखेंगे, इट हैज मटीरियल एग्जिस्टेंस। इट हैज मटीरियल एग्जिस्टेंस, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विसेज ये दोनों वर्ड्स आपको अकाउंट्स में, ओसी में जुड़े हुए दिखेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग यू इकोनॉमिक्स ये बोल रहा है कि ये दोनों वर्ड का फर्क भी क्लियर करो। हम जब बोलते प्रोडक्ट, कमोडिटी, गुड, अ प्रोडक्ट, अ गुड, अ कमोडिटी, एक चीज की बात कर रहा हूं मैं, एक चीज, एक मार्कर पेन, एक घड़ी, ओके, एक शर्ट, एक पेन, तो इट इज अ प्रोडक्ट, अ कमोडिटी, अ गुड। व्हाट इज इट? तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स। दुनिया की कोई भी चीज, मैं चीज बोल रहा हूं, कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज जो इंसानों की इच्छाओं को पूरा करता है, दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स, इंसानों की इच्छाओं को पूरा कर पाए, ऐसी ताकत अगर कोई चीज में है तो उस चीज को ही हम प्रोडक्ट, गुड या कमोडिटी, ऐसा टर्म, ऐसा नाम दे दिया इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, इट हैज मटीरियल एग्जिस्टेंस। अकाउंट्स में आपको दो वर्ड आ चुके हैं फ्रेंड्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, आपको उसका शेप समझ में आता है, यू कैन टच इट। कोई चीज़ गोल है, चौरस है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, येलो है, कलर क्या है, तो विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, जाड़ा है, पतला है, वो है, तो ये प्रोडक्ट बना कोमोडिटी। इट हैज मटीरियल एग्जिस्टेंस। मटीरियल एग्जिस्टेंस का मतलब ही होता है टेंजिबल, मतलब उसका कोई तो भी शेप है, कोई तो भी कलर है, उसका ब्रॉडनेस है, हाइट है, लेंथ है, कुछ तो भी ऐसा है, चौड़ाई है, गोलाई है, कुछ तो भी है, तो जिसे आप देख पा रहे हो, जिसे आप टच कर पा रहे हो, उसका शेप समझ में आ रहा है, उसका कलर समझ में आ रहा है, तो इट हैज मटीरियल एग्जिस्टेंस, देन ओनली इट कैन बी टर्म्ड एज अ गुड। तो वो प्रोडक्ट है, तो वो कमोडिटी है। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, सर्विसेज ऑल्सो। अब ये सर्विस वर्ड क्या आ रहा है, फिर सर्विसेज ऑल्सो satisfy, services also satisfy human wants। अब देखिए, इंसानों की इच्छाओं को पूरी करने की औकात और क्षमता तो सर्विसेज में भी है, पर एक फर्क क्या है, विच हैज नो मटीरियल एग्जिस्टेंस, विच हैज नो मटीरियल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का शुद्ध हिंदी होता है अस्तित्व। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपकी इच्छाओं को पूरी करने की ताकत रखती हो, पर उसका कोई मटीरियल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन ओनली फील इट। आप इसके बारे में सोच सकते हो, आप फील कर पा रहे हो, जिसे अकाउंटिंग वर्ड में बोला जाता है इनटेंजिबल। अगर शायद एक वर्ड आया हो गुडविल, ओके, अब गुडविल जो होता है तो इट इज इनटेंजिबल। अगर कोई बोलता है कि आपका नाम बहुत अच्छा है, चलो यूं ही होशियारी मारने के लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई बोलता है कि प्रशांत सर का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, अभी प्रशांत सर का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, कौन प्रशांत सर, अरे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, खुद की तारीफ कभी तो करो ना। अगर प्रशांत सर का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, ऐसा अगर लोग सोच रहे हैं, अब कोई बोल पाए कि प्रशांत सर का इकोनॉमिक्स कितना किलोग्राम अच्छा है, नॉट पॉसिबल। 10 किलोमीटर लंबा अच्छा है, अरे ये कैसे पॉसिबल है। गोल में अच्छा है कि चौरस में अच्छा है इकोनॉमिक्स, अरे ये कैसे पॉसिबल है। यू कैन ओनली फील इट, यू कैन ओनली थिंक अबाउट इट, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट कि मेरा इकोनॉमिक्स कैसा है,
ज़्यादा है कि पतला है, नॉट पॉसिबल कि मेरा इकोनॉमी ज़्यादा है या पतला है, तो इट हैज़ नो मटीरियल एग्जिस्टेंस, तो फिर ये बन जाएगा सर्विसेज। देखिए गुड्स एंड सर्विस ये दोनों अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं, पर अगर उसका मटीरियल एग्जिस्टेंस है, अगर वो टेंजिबल है तो गुड बन गया, प्रोडक्ट बन गया, कमोडिटी बन गया। अगर उसका मटीरियल एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर वो सर्विस बन गया। हमने कोई तो भी काम कर दिया, आपको सेवा करके दे दिया, ये सेवा और कुछ ज़्यादा अच्छा रिलीजियस, ऐसा लग रहा है कोई धार्मिक प्रवचन चल रहा है, ओके, तो बेटर है कि हम सर्विस वर्ड ही यूज़ करें, कोई धार्मिक प्रवचन नहीं कर रहा है हमें। एग्जाम्पल लिखा है टीचिंग, अरे चीटिंग नहीं हो, टीचिंग, वरना लिख बोलेंगे चीटिंग, चीटिंग इज नॉट अ सर्विस, ओके, टीचिंग। नाउ सी, अगर मैं ये मार्कर पेन परचेस कर रहा हूँ, मार्कर पेन परचेस कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, आपको ये लेक्चर में पढ़ाने के लिए, तो मार्कर पेन, तो फिर ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अब भी मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ, आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सर्विस बन गया। तो बाइंग अ मार्कर पेन फॉर अ लेक्चर, बाइंग अ मार्कर पेन फॉर अ लेक्चर, बाइंग ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड फॉर अ लेक्चर, बाइंग ऑफ दिस कैमरा फॉर अ लेक्चर, बाइंग ऑफ दिस स्टेज फॉर अ लेक्चर, ओके, बाइंग ऑफ दिस लाइट्स फॉर अ लेक्चर, ये सब प्रोडक्ट्स बन गए, गुड्स। लेकिन ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं लेक्चर ले पाऊँ। तो एट प्रेजेंट आई एम कंडक्टिंग योर लेक्चर, आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग इज माई सर्विस एट प्रेजेंट। व्हेन आई एम टेकिंग योर लेक्चर, तो आई एम टीचिंग यू, तो दिस इज माई सर्विस विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट आई एम नथिंग बट सर्विस प्रोवाइडर टू यू। एक तरीके से मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी मैं टीचिंग का सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इट इज सर्विस। एकदम आसान एग्जाम्पल समझा पाऊँ तो आप सबको ये समझ में आ ही जाएगा। जब आप सेलफोन खरीदते हो, स्मार्टफोन खरीदते हो कोई भी कंपनी का, तो जो स्मार्टफोन आपने खरीदा, जो सिम कार्ड आपने खरीदा, जो SD कार्ड आपने खरीदा, जो चार्जर आपने खरीदा, ये सब जो भी चीज़ें आपने खरीदी, ये सब गुड्स बन गया। पर जब आप नेटवर्क यूज़ करते हो, फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हो, और जब किसी को कॉल लगाते हो, तो जो सिम कार्ड आप, जो कंपनी का है, वोडाफोन आइडिया या जियो या एयरटेल, जो भी सिम कार्ड, तो वो एयरटेल है या जियो वाला है या जो वोडाफोन आइडिया वाला है, ये बन जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर्स, ये बन जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर। सिम कार्ड तो आपने एक बार खरीद लिया, पर अब बार बार आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, देखो सेलफोन का खरीदाना, ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अब आप कॉल करने के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल करते हो, ये उन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड किया, और उसका हम रिफिलिंग कराते रहते हैं। 349 का पैकेज, 399 का पैकेज, जो भी आपका पैकेज हो, तो इट इज सर्विस प्रोवाइडिंग, ओके। तो इट हैज नो मटीरियल एग्जिस्टेंस। देखो सिम कार्ड का खरीदा जाना, सिम कार्ड का शेप समझ में आता है, सिम कार्ड दिखने को आता है, टच करने को समझता है, तो वो प्रोडक्ट बन गया। पर अब सिम कार्ड लगाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी हम कैच करके सेलफोन यूज कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई नहीं दे रही है। वो जो चार डंडी होती है वो दिखाई देती है, पर वो जो नेटवर्क हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करने की बात है। इट हैज नो मटीरियल एग्जिस्टेंस। मैं वापस एग्जांपल रिपीट करूँ, मार्कर पेन खरीद रहा हूँ ताकि आपका लेक्चर ले पाऊँ, तो ये प्रोडक्ट हुआ, गुड्स। और जो लेक्चर मैं अभी कंडक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा टीचिंग आर्ट हुआ, ये सर्विस हो गया, ओके। तो गुड्स एंड सर्विस में एक बहुत सिंपल सा फर्क था। हाँ, दोनों ही अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए होते हैं। तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इफ इट हैज मटीरियल एग्जिस्टेंस, तो ये बन जाएगा, इट इज टर्म्ड एज अ गुड। एंड इफ इट हैज नो मटीरियल एग्जिस्टेंस, इच्छाएं तो पूरी हो रही है हमारी, पर कोई मटीरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इनटेंजिबल है, एग्जाम्पल टीचिंग, वो बन जाएगा सर्विस। तो दैट वाज आवर सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन वाज वांट एंड सेकंड वन इज गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। उसके दो ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। At present we are focusing totally on first branch, that is microeconomics। कि हम जो भी चीज़ को स्टडी करेंगे उसी एक चीज़ को डिटेल स्टडी करेंगे, और उसके लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत पड़ी। जहाँ पे हमने पहला कॉन्सेप्ट कवर किया वांट,
अपनी कुछ इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर आप कोई मटेरियल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो वो गुड बनेगा। अगर वो कोई मटेरियल की चीज़ नहीं है फिर भी अपनी इच्छाएं पूरी हो रही है तो वो सर्विस बनेगा। नाउ आवर थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स गिव द हेडिंग यूटिलिटी। गिव द हेडिंग यूटिलिटी। अब इसको थोड़ा 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन पहले लिखा हूं, राइट डाउन। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स utility can be defined, utility can be defined as the capacity, as the capacity of a commodity, as the capacity of a commodity to satisfy a human want, to satisfy a human want. Friends, now for next 5 to 7 minutes just relax. अगर हम कभी भी इंग्लिश डिक्शनरी निकालेंगे एनी टाइम कभी भी, और गलती से अगर हमने ये यूटिलिटी वर्ड ढूंढने की कोशिश कर ली तो मेजोरिटीली यू विल गेट वन मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, यूजफुलनेस। जो चीज हमें कुछ उपयोग में आ रही हो, व्हेन वी कंज्यूम एनी प्रोडक्ट, अगर हमने कोई चीज खरीदी और अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें वो उपयोग में आ रहा है तो वो बन जाएगा यूजफुलनेस, जिसे नॉर्मल इंग्लिश बोलता है कि इट इज यूटिलिटी। डियर फ्रेंड्स, आई रिपीट दिस अगेन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज फुल्ली एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। मैं ये बार बार बोलते रहता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ की देन है, नो डाउट, पर उसका जो फर्स्ट ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमें अल्फ्रेड मार्शल की देन है। और अल्फ्रेड मार्शल ने जो बुक लिखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स करके जो बुक लिखा था, उसमें उन्होंने जो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है इन डिटेल, विच वी विल स्टडी इन डिटेल इन 12th स्टैंडर्ड। पर वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस, ये एक वर्ड पकड़ना ठीक नहीं है। तो जब उनको पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू यू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए इंग्लिश के हिसाब से यूटिलिटी, कोई ने बोल दिया यूजफुलनेस, इट्स ओके। किसी ने बोल दिया सेटिस्फेक्शन, कि कोई चीज़ हमने वापरा, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, अगर ये मार्कर पेन मैंने इस्तेमाल किया अब मैं इससे खुश हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, तो ये यूटिलिटी बन गया। ओके, मतलब अगर आपने कोई चीज़ परचेज किया, आपने उसको इस्तेमाल किया, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, आप खुश है, यू आर हैप्पी, तो भी ये यूटिलिटी है। ऐसा नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। बट व्हेन वी आर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक वर्ड की मारामारी होती है। अगर एक वर्ड में कुछ अलग निकल गया मतलब, तो उसके मायने बदल जाएंगे। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। नॉर्मली अगर हम मार्केट में जाके कुछ खरीदते हैं, कुछ पसंद करते हैं, तो उसके पीछे अपने को ऐसा फील होता है कि ये चीज़ मुझे पसंद है, इसलिए मैंने खरीद लिया। आई लाइक दिस प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई आई एम बाइंग इट। नॉर्मली मार्शल काफ़ी रिसर्च के बाद जब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहा था, इंडिविजुअल लेवल पे एक एक ह्यूमन बिहेवियर को जब स्टडी कर रहा था, तो उसके ऑब्जर्वेशन में ये बात आई कि नॉर्मली एज अ कंज्यूमर व्हेन वी गो टू मार्केट टू बाय समथिंग, always we does not purchase the product because of our choice। हमें पसंद आ गया इसलिए हमने खरीद लिया, ऐसा 90% केस में नहीं होता है।
हम कोई भी प्रोडक्ट तब खरीदते हैं, कोई भी चीज़ मार्केट से घर पे तब लेकर आते हैं जब हमें वो चीज़ की उपयोगिता, द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। कोई भी चीज़ की औकात क्या है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, पर समझने के लिए सबसे अच्छी बात है द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी चीज़ की औकात क्या है, क्षमता क्या है, कैपेबिलिटी क्या है कि वो मेरी इच्छाओं को किस लेवल पे पूरा करता है। हाउ मच एक्सटेंट, अप टू हाउ मच एक्सटेंट आई विल बी सेटिस्फाइड आफ्टर यूजिंग एनी प्रोडक्ट, द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। उस चीज़ की औकात के हिसाब से मैं उस प्रोडक्ट को परचेस करने को तैयार होता हूँ। एंड दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड यूटिलिटी। चलो बात को थोड़ा आसान करूँ, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू बात को थोड़ा सा आसान करूँ, क्योंकि जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना कि यूटिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, तो कभी कभार ऐसा देखा गया है कि प्रोडक्ट एक ही होता है, आई रिपीट प्रोडक्ट तो एक ही होता है, फिर भी उसकी जो औकात होती है लोगों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। किसी भी चीज़ की औकात जो होती है सामने वाले की इच्छाओं को पूरी करने की, इट डिफर्स, ये अलग अलग होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। बात को थोड़ा आसान करने के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जिस मार्कर पेन को मैं अब भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखो मैं इसको उपयोग में ले रहा हूँ, वाइट बोर्ड पे मार्कर पेन से लिख कर लेक्चर कंडक्ट करता हूँ तो यहाँ से पैसा मिलेगा, ठीक है, तो मैं इसको उपयोग में तो ले रहा हूँ, राइट। तो इट इज ऑफ कोर्स प्रोवाइडिंग यूटिलिटी टू मी बिकॉज इट इज यूजफुल टू मी। ये मार्कर पेन मुझे उपयोग में आ रही है, मैं व्हाइट बोर्ड पे इसी से लिख पा रहा हूँ। अगर ये मार्कर पेन ना हो तो मैं लिख नहीं पाऊँ, तो लेक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, तो लेक्चर कंडक्ट नहीं होगा, तो मुझे लेक्चर के पैसे नहीं मिलेंगे। तो व्हेन आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, व्हेन आई एम यूजिंग दिस मार्कर पेन, तो इट इज यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय दिस मार्कर पेन टू मी। लेकिन अब इतना आसान नहीं है इस चीज़ को समझना। ये मार्कर पेन अगर मार्केट में 30 रुपीज़ की मिलती है, 30 रुपये की अगर ये मार्कर पेन मिलती है, मार्कर पेन अगर ये मार्कर पेन 30 रुपये की मिल रही है, ठीक है, अब थोड़ा सोचते हैं, ये मार्कर पेन मार्केट में 30 रुपये की मिल रही है, दैट इज ट्रू। अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों के लिए ये मार्कर पेन कितने की, फॉर यू, आप लोगों के लिए ये मार्कर पेन कितने की, तो यू डोंट हैव एनी आंसर। आप बोलेंगे सर काय को पका रहे हो, हमको ये मार्कर पेन से क्या लेना। यू आर एग्जैक्टली करेक्ट। देखो इसी मार्कर पेन से लेक्चर कंडक्ट हो रहा है, वही लेक्चर आप बैठे हो, उसका आपने फीस पे किया है। जैसे ही आपने फीस पे किया है मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चुका है, ओके, क्योंकि पैसों का लेन देन हुआ है, मुझे यहाँ से पैसे मिलने वाले हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, 100% यस, करेक्ट। लेकिन इसी मार्कर पेन से लेक्चर हो पा रहा है, लेकिन आपको जब मैं पूछ रहा हूँ कि आपके लिए ये मार्कर पेन कितने की, तो कितने की भी नहीं, 0 रुपीज़। मार्केट में भले 30 रुपये की हो, आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको जो लेक्चर सुनना है उसमें आपको जो चीज़ें चाहिए वो नोटबुक पेन आपके पास है, तो यू डोंट रिक्वायर दिस मार्कर पेन फॉर दिस लेक्चर। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस मार्कर पेन के लिए अपनी जेब से 1 रुपया, आप इस मार्कर पेन के लिए अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। आप क्या बोलेंगे, हमने फीस पे किया है, अब नोटबुक हमारी है, पेन हमारा है, हम मार्कर पेन का पैसा काय को दें। तो यू आर राइट, मार्केट में भले ये 30 रुपये की हो, पर आपके लिए ये मार्कर पेन 0 रुपये की है। अब मेरे हिसाब से सोचता हूँ, किसी के साथ शेयर मत करो बात, अब मेरे हिसाब से सोचता हूँ, सपोज मुझे इस एक लेक्चर का 500 रुपया मिल रहा है, नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं यहाँ पे अपने घर से सुबह सुबह आ गया, यहाँ पे आने के बाद स्टाफ ने बताया कि एक भी मार्कर पेन अवेलेबल नहीं है। सर आपको लेक्चर लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो कैंसिल। मैंने कहा मार्कर पेन के बगैर लेक्चर पॉसिबल नहीं है, बोर्ड पे लिखूँ नहीं तो एक्सप्लेन क्या करूँ, सबके पास टेक्स्ट बुक नहीं होता है, राइट। अब थोड़ा सोचते हैं
30 रुपए की मार्कर पेन प्राइस है, आपके लिए 0 रुपए की है। लेकिन मैं यहाँ पे आ गया और मार्कर पेन 30 रुपए की नहीं थी, इसलिए लेक्चर नहीं हो पाया और मैं वापस घर पे चला गया। फ्रेंड्स, मेरा नुकसान कितने का हुआ? 500 रुपए का। किसकी वजह से? 30 रुपए की इस मार्कर पेन की वजह से। तेरी तो 500 का नुकसान कराती है। अगर स्टाफ को मैं बोलूँ ना कि ये 100 रुपया किधर से भी मार्कर पेन लेकर आ, भले अंधेरी जा लेकर आ, अगर मिलती है 200 की लेकर आ, तू 200 रुपए की भी पेन लेकर आए और अगर लेक्चर हो पाया तो 300 रुपया तो मिलेगा मेरा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब ये 30 रुपए की पेन की औकात देखो कि ये चाहे ना तो मुझे 500 कमा के दे सकती है और ये चाहे ना तो मुझे 500 का घाटा करा के दे सकती है। इस 30 रुपए की मार्कर पेन से या तो मैं 500 का प्रॉफिट करूँ या तो 500 का लॉस करूँ। पेन तो 30 रुपए की है, यू आर राइट, पर मेरे लिए अब इस पेन की औकात 500 रुपए। पर कब तक? जब तक मैं लेक्चर में हूं तब तक। घर पे जाने के बाद थोड़ी ना किसी को बोल पाऊं मम्मी मम्मी ये 500 रुपए की पेन लो। अरे घर पे जाने के बाद तो मेरे लिए भी ये पेन 30 रुपए की ही है, इसका 500 रुपये कैसे आने वाला है? वो तो लेक्चर में हूँ, क्लासरूम के अंदर हूँ, लेक्चर में हूँ तो 500 रुपया। तो इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। आपके लिए 0 रुपीज़, मेरे लिए 500 रुपया। ये पर्सन टू पर्सन होगा, प्लेस टू प्लेस। अगर क्लासरूम में हूँ तो 500 रुपया, घर पे जाने के बाद तो मेरे लिए भी 30 रुपया। इन टाइम टू टाइम, लेक्चर के टाइम पे मेरे लिए 500 रुपया। लेक्चर के टाइम पे जैसे 11 बजे लेक्चर खत्म, फिर तो ये मार्कर मेरे को भी कोई काम का नहीं है। मेरे को भी क्या करना है, इसको थोड़ी भाषा के चबाते रहना है, मतलब ही नहीं है फिर तो इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम इस मार्कर पेन की क्षमता, कैपेसिटी, औकात, कैपेबिलिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मार्कर पेन की औकात क्या, कि आपको कितना सेटिस्फाई कर पाए और ये मुझे कितना सेटिस्फाई कर पाए। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। कोई भी चीज़ की औकात क्या, कि वो मेरे को कितना खुश रख पाए, उतना पैसा मैं देने को तैयार हो जाऊं। तो ये बन गया our next concept, third point, that is utility. Dear friends, now we are moving towards most confusing point, most confusing concept of microeconomics, and that is value. Friends, थोड़ा और पीसफुल हो जाइएगा, थोड़ा और पीसफुल हो जाइएगा। Friends, let me clarify one thing here. Let me clarify one thing. 90% नॉर्मल पब्लिक को वैल्यू और प्राइस दोनों सिनोनिमस वर्ड लगते हैं, समानार्थी शब्द लगते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में भी अगर हम जाते कभी और कोई चीज़ खरीदने को बोलते हैं तो कभी कभार हम पूछ लेते हैं इसका वैल्यू क्या है। देखो, एक्चुअली देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस। I repeat, actually there is a great difference between value and price. लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल पब्लिक के लिए जनरल टेंडेंसी बन चुका है कि वैल्यू और प्राइस सब एक ही होता है। एक्चुअली एक नहीं होता है। तो हम थोड़ा उसको क्लैरिफाई करें, तब तक थोड़ा पीसफुल रहना। बहुत जल्दी ये डिसाइड नहीं करना यार सर काय को पका रहे, हमको पता है नहीं, पता है अपने को ये चीज़ कि इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, वैल्यू और प्राइस में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये जो एक वर्ड है ना वैल्यू, ये एक्चुअली एक वर्ड नहीं है फ्रेंड्स, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन वी यूज वन वर्ड वैल्यू, तो इट इज नॉट वन सिंगल वर्ड वैल्यू, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। सो लेट्स बिगिन विथ द टर्म वैल्यू। गिव द हेडिंग, फोर्थ कॉन्सेप्ट वैल्यू, और हम लिखेंगे वैल्यू हैज टू अप्रोचेस। फ्रेंड्स, अप्रोच का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी चीज को समझने का तरीका, सलीका, देखने का तरीका। तो अगर आपको वैल्यू वर्ड समझना है तो उसको दो अलग अलग एंगल से समझना पड़ेगा, उसके दो क्राइटेरिया है समझने के लिए। मतलब दो डिफरेंट क्राइटेरिया को मैं जान लूँ, समझ लूँ, तब मुझे एक वर्ड समझ में आएगा वैल्यू। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वैल्यू के दो टाइप्स है, टाइप्स नहीं है,
एक वैल्यू वर्ड समझने के लिए हमारे पास दो दृष्टिकोण है, दो अप्रोच, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी चीज को देखने का, समझने का तरीका, सलीका होता है, तो अपने पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज आप पहले लिख ले, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूं। वैल्यू इन यूज, अंडरलाइन। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इट इज यूजफुलनेस। इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। It is usefulness of a commodity. It is usefulness of a commodity. अब आप बोलेंगे सर, अब यार इतना ये लंबा लंबा भाषण तो दिया, यूजफुलनेस, उपयोगिता, जो चीज उपयोग में आती है। यू आर राइट, यू आर 100% राइट। जो चीज हमें उपयोग में आ रही है, हम उसको वापर के सेटिस्फाई हो रहे हैं, वही वैल्यू इन यूज हुआ। करेक्ट। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं समझाता हूं, तो इसमें हम इस चीज को यूज करने के लिए सामने और कोई चीज देने को तैयार नहीं होते, कोई भी चीज नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग टू बी रिटर्न हियर। एकदम आसान सी बात समझाऊं तो, अगर आपने वो मूवी देखा हो, कोई मिल गया, धूप धूप, वो जो जादू था, जादू, उसका जो फूड था वो धूप था। अब उसको धूप मिल गया है ना, तो चार्ज हो गया। वो धूप को पाने के बाद वो रिटर्न में कुछ नहीं कर रहा था, तो इट इज ओनली वैल्यू इन यूज। वो जादू को अगर धूप नहीं मिली, आप उसको ये नहीं बोल सकते थे कि तू 1000 रुपया बिल दे और मैं तो धूप दे दूं 1 किलो, ये पॉसिबल नहीं था। वो अगर धूप मिल गई तो बहुत कुछ कर सकता था, इधर का उधर उथल पाथल कर सकता था, ऐसा अगर आपने मूवी देखा हो। वो धूप उसके लिए वैल्यू इन यूज था। अगर वो धूप उसको मिला तो उसको एनर्जी क्रिएट हो गई, क्योंकि उसका खाना था, वो उसका फूड था। इट इज वैल्यू इन यूज। आप और भी जो धूप लेते हैं, जिस फोकट में विटामिन डी मिलता है, देखो पिछले 4 महीने से आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन, है ना, विटामिन डी के लिए धूप में बैठिए, राइट। ऐसा स्टार्टिंग में तो बहुत लोगों को कहा गया कि आप 15-20 मिनट धूप में बैठिए तो कोरोना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये धूप में बैठना, अब देखो अगर बारिश का सीजन है, धूप निकल ही नहीं रहा है, अब आप किसी को बोलो मैं 1 लाख रुपया देने को तैयार हूं, धूप लाके दे, अरे किधर से लाके देगा। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। पर वो धूप की अहमियत, अगर मैं शुद्ध हिंदी से वर्ड पकड़ लूं, उसकी जो अहमियत है वो उसी को पता चले कि डॉक्टर ने किसी पेशेंट को बोल दिया है कि आपको रोज आधे घंटे धूप में बैठना चाहिए विटामिन डी के लिए। फ्रेंड्स, यूरोप में बहुत बार है ना, लोग समंदर किनारे सनबाथ लेने जाते हैं, क्योंकि वहां पे धूप बहुत कम निकलती है। तो सनबाथ लोग उसका पेमेंट करने को तैयार है, पर पेमेंट करोगे कैसे, वो तो धूप निकले तो पॉसिबल है। तो इट इज वैल्यू इन यूज। तो व्हेन वी यूज द वर्ड वैल्यू इन यूज, तो इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज का उपयोग में आना, जिसमें आप सामने कुछ नहीं दे रहे हो, उसको पैसों में नहीं तोड़ा जाएगा, तो इट इज वैल्यू इन यूज। आवर सेकंड कॉन्सेप्ट इज, गिव द हेडिंग, वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज। Write down. It is the worth. It is the worth. WORTH. बाद में समझा रहा हूं उसका मतलब। It is the worth of a commodity or service. It is the worth of a commodity or service expressed in terms of expressed in terms of another commodity, expressed in terms of another commodity.
अगर हम कोई एक चीज को दूसरी चीज के साथ एक्सचेंज करने को तैयार है, मतलब उसकी वैल्यू समझने के लिए हम कुछ एक्सचेंज समझ रहे हैं, सामने एक प्रोडक्ट के सामने दूसरा प्रोडक्ट, या एक सर्विस के सामने दूसरी सर्विस, ऐसा कुछ भी, तो वो बन जाएगा वैल्यू इन एक्सचेंज। पहले एक लाइन और आगे लिख लेते हैं। इफ इट इज एक्सप्रेस्ड in terms of money, if it is expressed in terms of money, it is called as price. It is called as price. अगर मैं कोई प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहा हूं तो ये बन जाएगा वैल्यू इन एक्सचेंज। अगर वो एक्सचेंज करते वक्त मैं पैसों की बात कर रहा हूं, व्हेन इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा, अपना सपना मनी, अगर ये पैसों की बात पे चला जाता है तब हम उसको टर्म देते हैं, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, प्राइस। आई रिपीट इट कि उतना आसान नहीं है, चलो थोड़ा सा समझाने की ट्राई करो। धूप के लिए मैं कोई चार्ज पे नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने OMG मूवी देखा हो, तो उसमें मिथुन का एक डायलॉग था, ये धूप जो हमें ऊपर से मिलती है, क्या भगवान ने कभी सर्विस टैक्स मांगा है? नहीं मांगा है, करेक्ट। अगर वो मांगे ना तो हम दे भी नहीं पाएंगे, करेक्ट। तो अगर मैं कोई चीज इस्तेमाल कर रहा हूं और वो सिर्फ इस्तेमाल ही है तो इट इज वैल्यू इन यूज। पर अगर मैं कोई चीज को लेन देन करने को तैयार हूं, कोई चीज के सामने चीज या कुछ भी या पैसा, तो वहां पे वर्ड आ जाता है वैल्यू इन एक्सचेंज। एक सिंपल एग्जांपल समझाऊं। जब आप और मैं छोटे थे ना, तो स्कूल में बहुत बार हमने बहुत सारी चीजें एक्सचेंज की थी, बहुत सारी चीजें एक्सचेंज की थी। कभी कोई फ्रेंड का इरेजर अगर पसंद आ गया, कार के शेप का इरेजर होता है, स्मेल वाला, हाँ मस्त, और अपने पास 5 रुपए की लंबी पेंसिल होती है, राइट। अब वो इरेजर 2 रुपए का है, पर अपने को स्मेल आती है ना, मस्त यार, अपनी पेंसिल 5 रुपए की है, फ्रेंड का इरेजर 2 रुपए का है, फिर भी हम ललचाते 2 रुपए के इरेजर के लिए। एक तो कार के शेप का है, टाइम पास मजा आएगा, और स्मेल भी आती है, मेरी पेंसिल में स्मेल भी नहीं आती है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, पेंसिल और इरेजर एक्सचेंज करते हैं। वहां पे हम बोलेंगे 1 पेंसिल इक्वल टू 1 इरेजर, ओके। तो वैल्यू इन एक्सचेंज की बात हुई। अगर वो इरेजर इस्तेमाल करके मैं खुश हूं, जबकि मैंने लॉस किया है, 5 रुपए का पेंसिल दिया और 2 रुपए का इरेजर लिया, पर मैं अंदर से खुश हूं क्योंकि मेरे लिए वो वैल्यू इन यूज है कि हाँ मैं इसे टाइम पास भी करूँ, कार के शेप का है, स्मेल भी आता है और इरेज भी होता है, मस्त लग रहा है, मजा आया। तो ये जो वर्ड है मजा आया, ये बन गया वैल्यू इन यूज। पर मैंने एक पेंसिल 5 रुपए का दे दिया, सामने 2 रुपए का इरेजर ले लिया, ये बन गया वैल्यू इन एक्सचेंज। वो बात अलग है कि मैं पेंसिल का 5 रुपया मांग नहीं रहा हूं और इरेजर का 2 रुपया दे नहीं रहा हूं, पर इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी, तो भी ये एक्सचेंज हुआ। हाँ, अगर इसमें पैसों का लेन देन आ गया तो उसको पर्टिकुलर वर्ड यूज करना पड़ेगा, प्राइस। अगर इजीली बोल दूं, अगर हमने 5 किलो चावल खरीदा, ओके, सामने उसको 3 किलो गेहूं दे दिया, तो ये वैल्यू इन एक्सचेंज हुआ। अगर उसमें 5 किलो चावल जो खरीदे उसका पैसा दे गए तो वो 5 किलो चावल का प्राइस हो गया। लेकिन कोई भिक्षा मांग रहा है और यूं ही 5 किलो चावल किसी ने दे दिया डोनेशन, दान में, ताकि घर पे आके चावल बना के हम पेट भर के खा पाए, तो वो वैल्यू इन यूज बन गया, क्योंकि वहां पे आपने एक्सचेंज कुछ नहीं किया, आशीर्वाद देके निकल गए, तो वहां पे एक्सचेंज कुछ नहीं हुआ है, तो वो वैल्यू इन यूज बन गया। फ्रेंड्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल। सपोज आपकी इस एज में कोई एक लड़का कॉलेज में एंट्री मार रहा है, ठीक है, और पहले दिन उसको एक लड़की पसंद आई, उससे सोच लिया कि इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, ओके। 6 महीने इस बात को हो गए और उसने फ्रेंडशिप कर भी ली, और बाद में उसका ब्रेकअप हो गया,
उसके 2-3 महीने बाद उस लड़के का बर्थडे आ रहा था। अभी तक वो माइंड से स्टेबल नहीं हो पाया था, अपने आप को मना रहा था कि ठीक है मेरे नसीब में नहीं है, इससे अच्छी होगी है वो वॉटएवर। हाँ, उसे कोई बेवड़ा शुरू नहीं कर दिया, स्मोक वॉक शुरू नहीं कर दिया, देवदास नहीं बन गया, पर अपने आप को मना रहा था कि इट्स ओके, ठीक है। अब 2 महीने बाद उसका बर्थडे था। कॉलेज के कैंपस में वो फ्रेंड के साथ हंसी मजाक करके अपने आप को रिलैक्स कर रहा है कि आज मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी याद नहीं करना है, मेरा दिन नहीं बिगाड़ना है। सपोज उसी वक्त वो लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ हंसती खिलखिलाती सामने से आती हुई दिखाई दी। ये अपने आप को कंट्रोल करा नहीं है, देख मत नहीं, सोचना ही नहीं है। सपोज वो लड़की इसी लड़के के फ्रेंड्स ग्रुप के पास आई और सबके बीच में आके उसने इसको बुलाया, हाय एक्सक्यूज मी, टुडे इज योर बर्थडे ना, देख मुझे याद था, हैप्पी बर्थडे टू यू। सोचो वो लड़की का पिघलना वहीं पे शुरू। सबके बीच में लड़की सामने से आके विश कर रही है, उसको बर्थडे याद है, भले ब्रेकअप हो गया तो भी, है ना। वो हाथ मिलाने के लिए कांप रहा होगा, सोचेगा ये हाथ तो कभी नहीं धोऊंगा, करेक्ट। अब सपोज उसी वक्त उस लड़की ने 2 रुपए की एक प्लास्टिक की पेन सबके बीच में उस लड़के को गिफ्ट कर दी, दिस इज फॉर यू, ऐसा करके सबको ऐसा करके दिस इज फॉर यू। अरे ये 2 रुपए की नहीं है, ये तो बहुत महंगी पेन है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ऐसी 2 रुपए की कोई पेन थी जो उसे गिफ्ट कर दी, दिस इज फॉर यू। अब देखो ध्यान से, 2 रुपए की ये पेन खरीदा जाना, ये प्राइस हुआ, ठीक है। लड़की को पता है पेन 2 रुपए की है, लड़के को पता है पेन 2 रुपए की है, फ्रेंड्स ग्रुप में सबको पता है पेन 2 रुपए की है। ये प्राइस की बात हुई कि पेन 2 रुपए की है। लेकिन अब अगर उस लड़के को जाके कोई पूछे कि क्या ये पेन 2 रुपए की रही, द आंसर वुड बी नॉट एट ऑल। अरे उस लड़के के दिमाग में तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये पेन का वैल्यू अब कहां तक पहुंचता होगा, क्योंकि उस सबके बीच में उसी लड़की ने जिसको वो चाहता था, उसने पेन गिफ्ट की, भले ब्रेकअप हो गया हो, पेन तो गिफ्ट की, भले 2 रुपए की। मैं आपको बताऊं उसका हाल क्या होगा। अब तक तो वो टी शर्ट पहन के कॉलेज में घूमते रहता था, अब से वो शर्ट पहनना शुरू करेगा, क्योंकि शर्ट में पॉकेट होगा तो ऐसा पेन भरा पाएगा। दिल के नजदीक रहती है ना, मैंने भी इसलिए भरा दी, दिल के नजदीक रहती है। अब से वो 2 पेन लेके घूमेगा मेरी तरह, 2 पेन, आप भी समझ गए, हाँ गिफ्ट में मिला, यस, 2 पेन लेके घूमेगा। एक पेन रूटीन में यूज करेगा, ये तो दिल के करीब ही रहनी चाहिए, अब इसके लिए लकी पेन हो गई, अब ये लकी पेन हो गई उसके लिए। सपोज कॉलेज के लेक्चर में किसी एक फ्रेंड का पेन का इंक खत्म हो गया, तो उसने बोला अरे एक्स्ट्रा पेन है क्या, नहीं है, अरे वो जेब में पड़ी थी ना, वो तेरे लिए नहीं है, अरे 2 रुपए की पेन के लिए क्या होता है, अरे देख उस पेन के बारे में कुछ बोला, हाथ उठ जाएगा। फिर फ्रेंड्स 2 रुपए की पेन के लिए बेस्ट फ्रेंड के ऊपर हाथ उठ जाएगा। पेन तो 2 रुपए की है, ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू उसके दिमाग में घुस चुकी है कि उस लड़की ने सबके बीच में मेरे बर्थडे पे दी थी। अब ये पेन उसके लिए 2 रुपए की नहीं है, 2 लाख रुपए की हो चुकी है एक पेन। तो फ्रेंड्स अब वो पेन 2 लाख रुपए की हो चुकी है फ्रेंड्स, राइट। इसका आसान मतलब ये निकला कि पेन का प्राइस 2 रुपया है, पर उस लड़की ने जब लड़के को ये गिफ्ट कर दी तो उसका वैल्यू इन यूज जो है वो कहीं और निकल गया। तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस, ओके। तो फ्रेंड्स यहां तक हमने जो कॉन्सेप्ट कवर किए, आज हमने कवर किया गुड्स एंड सर्विस, यूटिलिटी एंड वैल्यू, और उसके 2 कॉन्सेप्ट है वापस, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, सून आई अप्रोच यू।